जब वेणु नाद द्वार, जब वेणु नाद द्वार, जब वेणु नाद द्वार, श्री लक्ष्मण भट कुमार नाग देवोदार त्यागी ऐसी बंसी बारी बन घन में यावर ध्वनि मामो के समाधि लागे ऐसी बंसी समाधि लागे ऐसी बंसी समाधि लागे ऐसी ऐसी बंसी बाजीवन गन में। बोलिए श्री वल्लभाधीश की जय। और मानो अपने मूल स्वरूप का दर्शन कराने के लिए श्री महाप्रभु जी ने प्रागट्य लिया, तो कहां लिया? चंपारण्य के अंदर। कब लिया? वैशाख मास के अंदर। क्यों? क्योंकि वैशाख मास के भी 4 प्रसंग ऐसे आते हैं, 4 महत्व उस मास का है। सबसे पहला कहते हैं वैशाख मास जो है प्रभु का प्रिय मास है। दूसरा कहा वैशाख मास के अंदर, वैशाख मास के अंदर प्रेत उद्धार की कथा आती है। तीसरा वैशाख मास के अंदर तुलसी दल की महात्मा की कथा भी आती है। और चौथा वैशाख मास के अंदर दान का भी महिमा बहुत। तो देखो श्री वल्लभ ने प्रागट्य लिया, तो प्रागट्य लेने के लिए मास कौन सा चुना? वैशाख मास। क्योंकि ये मास प्रभु का प्यारा है, और इसलिए तो प्रभु के इस प्यारे मास के अंदर वल्लभ प्रगटे, और हर एक प्रभु के प्यारे के घर में प्रभु को जाके पधरा दिए। जितने भी जीव वल्लभ के हैं, उन हर एक वल्लभ के जीवों के घर जाके वो प्रभु कि जिसका ये प्यारा मास है उसको घर में पधराए। और क्योंकि वल्लभ ने प्रागट्य इसलिए लिया कि मेरे प्रत्येक वैष्णव का घर नंदालय बने। और इसलिए तो जब ठाकुर जी से वल्लभ ने विनती करी कि प्रभु मेरी ऐसी इच्छा बड़ी है कि मेरे प्रत्येक वैष्णव के घर में आप पधार। प्रभु ने कही वल्लभ मेरी तो ऐसी इच्छा है और मेरा ऐसा प्रण है कि मैं वृंदावन या ब्रज को छोड़ के कहीं भी बाहर न जाऊं, ब्रज को छोड़ के एक कदम भी बाहर न निकालो, और आप कह रहे हो मेरे हर एक वैष्णव के घर में पधारो। प्रभु वल्लभ कहते हैं प्रभु मेरी तो ये इच्छा है मेरे हर एक वैष्णव के घर में प्रभु आप पधारो। प्रभु कहते हैं मैं कैसे कर सकता हूं, आपके वचन को आपकी विनती को मैं टाल नहीं सकता, और मेरा प्रण है कि ब्रज छोड़ के कहीं जाऊं नहीं, मेरा प्रण भी तोड़ नहीं सकता। तो वल्लभ ऐसा कोई उपाय है कि जिससे आपकी विनती भी रह जाए और मेरा प्रण भी रह जाए? वल्लभ ने कहा प्रभु मेरे पास एक उपाय है। बोले क्या? कहा प्रभु ये आपका प्रण है कि आप ब्रज को छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाओगे, और मेरी ये विनती है कि मेरे प्रत्येक वैष्णव के घर में आप पधारो। तो प्रभु एक ऐसा उपाय है जिससे मेरी विनती भी रह जाए और आपका प्रण भी रह जाए। प्रभु ने कहा क्या, जल्दी बताओ। वल्लभ ने कहा प्रभु यही उपाय है कि मेरे जिस वैष्णव के घर में प्रभु मैं आपको पधराऊं, आप उसी घर को व्रज बना दो। जिस वैष्णव के घर में प्रभु मैं आपको पधराऊं, उसी दिन प्रभु उस घर को प्रभु आप ब्रज बना दो। और वास्तव में मानना, जिस दिन अपने घर में ठाकुर जी पधारे, जिस दिन से अपने ठाकुर जी अपने घर में पधारे और अपन घर में रह रहे हैं, अपन घर में रहने का नहीं व्रजवास का सुख ले रहे हैं। जिस दिन अपने ठाकुर जी अपने घर पधारे, उस दिन से आप अहमदाबादी मिट के व्रजवासी हो गए।
ब्रजवासी हो, ब्रज का सुख ले रहे हो, ब्रज का आनंद ले रहे हो, क्योंकि ठाकुर जी ब्रज के बिना पधारते नहीं। और श्री वल्लभ ने ऐसी कृपा करी कि ठाकुर जी को आपके घर पधराया और अपना प्रण रखने के लिए ठाकुर जी ने आपके घर को ही ब्रज बना दिया। और जब ब्रज के अंदर रहते हो तो यही भावना करो, घर में ठाकुर जी विराजते हैं तो यही भावना करो कि कोई भी सेवा कर रहे हो मानो मैं ब्रज की सेवा कर रहा हूं। सोहनी की सेवा करो, बुहारी की सेवा करो, तो घर में ये विचार मत करो ये सब बुहारी का काम, साफ सफाई का काम मुझे करना पड़ता है। अरे आपके घर में ठाकुर जी पधारे, ठाकुर जी विराजे, क्या ठाकुर जी एक जगह बैठ सकते हैं? छोटे से बालक को कहो कि एक जगह बैठे रहो, बैठे रहेगा? वो तो घूमने भी जाएगा, दौड़ने भी जाएगा। हाँ, आप पीछे पीछे जाओगे, सेवा के रूम में से निकल के आपके पीछे पीछे भागते भागते आएंगे, रसोई में जाओगे, रसोई में आएंगे, तमारा माटे ऊंधियू, मारा माटे मिश्री। हाँ? मुझे 12 महीना मिश्री और तुम इतना आनंद कर रहे हो। ठाकुर जी देखने भी आते हैं, क्योंकि बालक जैसे एक जगह बैठा रह नहीं सकता, वैसे ही आप भी ये मत सोचना कि आपका जो सेवा का रूम है ठाकुर जी 24 घंटे वहीं बैठे रहते हैं, आपके पूरे घर में घूमते हैं। क्या क्या कर रहे हो पूरा दिन, कहां कहां जा रहे हो, ठाकुर जी के पास सारे हिसाब हैं, ठाकुर जी को सारी खबर है, क्योंकि ठाकुर जी एक जगह बैठ नहीं सकते। और कई बार मैं कहता भी हूं कि ठाकुर जी अपने घर में पधारे तब तो कैसे थे, जानितम परमम तत्वम यशोदोत्संग लालितम। जब ठाकुर जी पधारे छोटे से पालना में झूलते बालक थे, पर अपने ठाकुर जी अभी पालना में पौड़ रहे हैं,